गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आज हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हिंदी साहित्य की चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य में जो फर्स्ट पेपर है बीए थर्ड ईयर के लिए, दैट इज़ नोन एज काव्य भाषा और हिंदी भाषा। काव्य भाषा और हिंदी भाषा में कौन से प्रोबेबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उनको देखेंगे। आपका हिंदी बीए थर्ड ईयर की चर्चा करेंगे। इसमें से जो इसमें एक्चुअली यूनिट वाइज तो होता नहीं है, तो 1 2 3 करके आपका जो क्वेश्चन आता है उसमें ही अथवा अथवा करके आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले में नॉर्मली जो आया हुआ है कि निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो जो पहला आपका क्वेश्चन हो सकता है उसमें आपका देखिए आएगा आपका निम्न में किसी एक पर निबंध लिखिए। और इसके लिए कम से कम आपको 6-7 टॉपिक दिए जाएंगे, 6 कम से कम एटलीस्ट। और उनमें से जो महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकते हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो उनमें से आप याद रखिएगा कि किसी भी एक टॉपिक पे लिखना है, ज़्यादा नहीं। तो इसमें हम लोग ए देख सकते हैं। एक है भारत में लोकतंत्र का स्वरूप या भारत में लोकतंत्र की समस्याएं आदि पर एक निबंध लिखिए। तो भारत में लोकतंत्र, अब इसमें इसका स्वरूप क्या है, लोकतंत्र की समस्याएं क्या हैं, सब कुछ आपका इसी में आपका आ जाएगा। ठीक है। दूसरा चर्चा करेंगे। तो पहला आपका भारत में लोकतंत्र हो जाएगा। दूसरा हम लोग देखेंगे, दूसरा है पॉइंट इसमें आतंकवाद एक वैश्विक चुनौती के रूप में। दूसरा आपका हो जाएगा बी आतंकवाद। अब वैश्विक चुनौती है ही, आतंकवाद पर निबंध समझ लीजिए, सिंपल सा। अब आपको बताएंगे चुनौती है, प्रॉब्लम्स है, सब कुछ है, कैसे निदान हो, क्या प्रॉब्लम्स है, सब कुछ आप इसके बारे में बता सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका है पर्यावरण की चुनौती और समाधान। तो एक पर्यावरण पर राइट एसे ऑन एनवायरनमेंट एंड इट्स प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज। तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं पर्यावरण की समस्याएं या चुनौतियां कर सकते हैं, समस्याएं व समाधान। तो पर्यावरण का जो प्रॉब्लम है इस वर्तमान में, हाँ, इसके सामने कौन कौन सी समस्याएं हैं और उसके बाद उसके लिए क्या क्या समाधान हो सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है, इसके लिए निदान क्या हो, जो आपके मौसम बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, जो आपका क्षति हो रही है, पर्यावरण को हानि हो रही है वो क्यों हो रहा है, वो सब बताना है। अगला इसमें एक और महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है स्त्री सशक्तिकरण या महिला सशक्तिकरण चुनौतियाँ। तो अगला हो जाएगा आपका महिला सशक्तिकरण पे। अब महिला सशक्तिकरण है, स्वाभाविक है कि इसके सामने क्या चुनौतियां हैं, क्या प्रॉब्लम्स है आदि। और एक आप इसमें और तैयार कर सकते हैं, बढ़िया स्टैंडर्ड है, वो है दलित विमर्श। तो कम से कम ये आप जरूर तैयार कीजिएगा। अगर आप और कुछ पढ़ेंगे तो स्वाभाविक अच्छी बात है, बट कम से कम इसको आपको जरूर तैयार करके जाइएगा, तो ये आपके लिए लाभदायक हो सकता है। पहला यूनिट, ठीक है। तो इसमें से आपका एक हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे फिर, वह है आपका कि भाषा की परिभाषा तथा उसके भेद। इसमें आपका क्वेश्चन सकता है भाषा की परिभाषा तथा उसके भेद। एक क्वेश्चन ये हो सकता है, यहाँ पे अथवा आ सकता है, तो अथवा करके आपका पॉइंट में आ सकता है, हाँ। या कहीं पे आपका डायरेक्ट भी क्वेश्चन हो सकता है, यह हो सकता है कि आधुनिक साहित्य चिंतन में काव्य भाषा, हाँ। तो एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है आधुनिक साहित्य चिंतन में काव्य भाषा, ये भी कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ से आप और देख सकते हैं, वह आपका होगा, वह है आपका प्राकृत भाषा की ध्वनिगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। प्राकृत भाषा की ध्वनिगत विशेषताओं का उल्लेख ठीक, उल्लेख। तीसरे क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। फिर तीसरे क्वेश्चन में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके हो सकते हैं वे कौन से हो सकते हैं। तो एक तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि अपभ्रंश भाषा का परिचय और उसकी प्रमुख विशेषता कई बार आया हुआ है। तो अगला हो जाएगा आपका
अपभ्रंश भाषा तथा उसकी विशेषता। अब अपभ्रंश भाषा क्या है, कैसे है, इसका उद्भव क्या हुआ, कैसे आज, और इसके प्रमुख विशेषता क्या है। तो थोड़ा पॉइंट वाइज कर सकते हैं इसमें। और इसके साथ क्वेश्चन आ सकता है वह है कि प्राकृत भाषा की ध्वनिगत प्राकृत हो चुका है, तो हम देख सकते हैं पाली की व्युत्पत्ति और उसकी विशेषता। यहाँ पर कर सकते हैं पाली की व्युत्पत्ति, पाली की व्युत्पत्ति तथा उसकी प्रमुख विशेषताएं, उसकी विशेषताएं, ये भी महत्वपूर्ण यहाँ से आपका क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। और इसके बाद यूनिट से लास्ट यूनिट क्या है, 4 पॉइंट में आप देख सकते हैं चौथे क्वेश्चन में, वह है देवनागरी लिपि के विकास और उसके गुणों का उल्लेख कीजिए। अगला हो जाएगा देवनागरी, कई बार पूछा गया है, देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि के विकास को रेखांकित कीजिए और उसके प्रमुख गुण बताइए, या देवनागरी लिपि के प्रमुख गुण बताइए, के का विकास तथा उसके प्रमुख गुणों को विवेचित कीजिए, रेखांकित कीजिए, कुछ भी रेखांकित कीजिए। और इसमें एक और पढ़ सकते हैं, कई बार आया है राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर। राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा में अंतर। और यहाँ से एक क्वेश्चन और देख सकते हैं, वह है भोजपुरी का संक्षिप्त परिचय। भोजपुरी का संक्षिप्त परिचय। देखिए जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड के हिसाब से ये है कि 2019 के क्वेश्चन को पूछे कि पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगी। ठीक है, क्योंकि इधर एग्ज़ाम हुए नहीं हैं कोरोना इफेक्ट के कारण, तो ये होगा कि बच्चों को परेशान न किया जाए, ज़्यादा पढ़ नहीं पाए हैं, तो इसलिए भी याद रखिएगा, तो उसको ज़रूर हाईलाइट कीजिएगा। और इसमें 5वें पॉइंट पे आपको फिर आता है कई टिप्पणी लिखने को आता है, 8-10 पॉइंट आएंगे, उसमें 10 पॉइंट पे कहेगा 5 पे किसी भी टिप्पणी लिखिए, तो वो पॉइंट आपके पूरे सिलेबस से आएंगे, तो उसके लिए कहना मुश्किल है। जैसे आपको पूछ सकता है कौन से पॉइंट, कुछ पॉइंट हो सकते हैं, जैसे आ सकता है, कहेगा कि तत्सम रूप क्या होते हैं हिंदी का, तो आपका हो जाएगा तत्सम रूप क्या होते हैं, इस पर निबंध लिखिए और इस पर टिप्पणी लिखिए। हाँ, 5-5 नंबर के आपके क्वेश्चन होंगे या 6 नंबर के, तो छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। हाँ, तो इसमें आपके 5 पे लिखना होगा, 6-6 नंबर का होगा। अच्छा, आगे ये तत्सम रूप हो सकता है, पूछ लेगा सौर सैनी प्राकृत पर लिखिए, सौर सैनी प्राकृत के बारे में बताइए, टिप्पणी 5-8 लाइन 6-6 लाइन का लिखना होगा। राष्ट्रभाषा हिंदी, तो आपका पूछ सकता है कि राष्ट्रभाषा हिंदी के बारे में क्या है बताइए, क्या राष्ट्रभाषा हिंदी से क्या समझते हैं। अगला इसमें आ सकता है आपका कि स्त्री प्रत्यय क्या है, तो स्त्री प्रत्यय पे आप लिख सकते हैं। इसी तरह आपका पूछ सकता है कि मानक हिंदी और पुरानी हिंदी क्या है, मानक हिंदी और पुरानी हिंदी के बारे में बताइए, ये भी आपको यहाँ पे भी लिख सकते हैं। इसके बाद प्रतीक विधान आ सकता है, अगला हो जाएगा प्रतीक विधान, हिंदी की उपभाषाएं, हाँ, हिंदी की उपभाषाएं, ये जो है आपके महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो सकते हैं जिस पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर आप बहुत सिक्योर होना चाहते हैं तो यहाँ पे इस वाले में आप थोड़ा सा एक क्वेश्चन और ऐड कर सकते हैं, वह हो सकता है वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृति में अंतर। तो वैदिक संस्कृति और लौकिक जो संस्कृति है उसमें क्या अंतर है, यह भी एक क्वेश्चन आपका हो सकता है। यहाँ से भी आप इसको कोड कर सकते हैं थोड़ा बहुत, तो वो भी आप देख सकते हैं। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, यहाँ पे वैदिक
संस्कृत और लौकिक संस्कृति, संस्कृत में अंतर। ठीक, तो आई थिंक आपको जरूर इससे फ़ायदा होगा। तो अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा हो तो वेरी गुड, नहीं तो कम से कम इन क्वेश्चंस पे आप थोड़ा हाईलाइट अच्छा कर लीजिएगा, और उसके बाद जो आपने खुद से पढ़ा होगा वो तो बेस्ट है ही। ओके, तो आई होप कि आप लोग को इसका फ़ायदा मिले। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।